हेलो, वेलकम बैक गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट, जहां पर आपको अभी करवाई जा रही है ग्रेजुएशन लेवल की मैथ की एक रिकॉल, जहां पर आपको डेफिनेशंस के साथ साथ आपको एग्जांपल भी समझाए जा रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। और ऑन द अदर हैंड जो है मैं शॉर्ट्स डालती हूँ जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग मिल जाएगी और कुछ ब्रेन गेम्स मिल जाती हैं, मैथ्स पजल मिल जाती हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है मैथ्स में तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ टुडे वी विल डू सबस्पेस स्पेंड बाय अ वेक्टर सबसेट। ठीक है, अब हमने सबस्पेस करना है जो किससे स्पेंड है, वेक्टर सबसेट से। तो अब यहाँ पर हमें एक तो सबस्पेस चाहिए जो कि मैं ले लेती हूँ W, स्पेंड बाय अ वेक्टर सबसेट। वेक्टर सबसेट भी हमने एक चाहिए, उसको मैंने मान लिया S। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा। देखो, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। वी कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ के ऊपर, एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, और एस आपका जो है इस वी वेक्टर का सबसेट है। देन सर्टेनली देयर एग्जिस्ट सबस्पेस W कंटेनिंग S। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपके पास V है, वो कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक है, V है आपका कोई वेक्टर स्पेस है, तो हमने इसका एक सबसेट ले लिया। सबसेट मैंने इसका क्या ले लिया, S ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया, बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, सबसेट ऑफ V। देन देयर एग्जिस्ट अ सब स्पेस W। जो W है वो आपका एक सब स्पेस है। ठीक है, ये सबस्पेस है, किन का सबस्पेस है, जो कंटेन करता है S को, यानी कि जिसके अंदर आपके सारे के सारे जो सबसेट हैं V के वो कंटेन हो जाएं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। देन द इंटरसेक्शन ऑफ सच वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। अब क्या बोला मैंने, इंटरसेक्शन ऑफ सच वेक्टर सबस्पेस ऑफ V, यानी कि अगर मैं कहूँ कि सबसेट ऑफ V S है और वो W के अंदर जा रहा है तो ये भी सबस्पेस होगा V का। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि इंटरसेक्शन ऑफ इस तरीके के सारे वेक्टर सबस्पेस की इंटरसेक्शन कंटेनिंग S, जो S को कंटेन करती है, इज ऑल्सो अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। यानी कि जो ये W है, इस W के अंदर क्या जा रही हैं, सबसेट ऑफ V जा रही हैं। ठीक है, तो सबसेट ऑफ V हमारे क्या है, S है। तो इनकी जो भी इंटरसेक्शन है सबस्पेस ऑफ V की, जो S को कंटेन करती है, यानी कि जो W है इस ये सारे के सारे S को कंटेन करती है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी किसका सबस्पेस होगा, V का, क्योंकि एलिमेंट तो इसी के जा रही हैं, वेक्टर भी V के ही जा रही हैं, तो ये वेक्टर सबस्पेस भी किसका होगा, V का। कॉल्ड वेक्टर सबस्पेस ऑफ V स्पैन्ड बाय और जनरेटेड बाय, किससे है, कौन जा रहे हैं इसके अंदर, S। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको डेफिनेशन की फॉर्म में बता दूं तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, जो सबस्पेस है, सबस्पेस मान लो मैंने आपका यहाँ पर ले लिया है W, स्पैन्ड बाय अ वेक्टर सबसेट। वेक्टर सबसेट हमने क्या लिया था, S बी अ नॉन एम्प्टी वेक्टर सबसेट ऑफ V, और लिए किसके हैं, V के। तो ये जो W है, ये जो सबस्पेस है, ये इन सभी S को कंटेन करती हैं, और ये है किसका वेक्टर स्पेस, V का। तो W भी S को कंटेन करता है, ये सारे के सारे S W में है, तो W भी सबस्पेस किसका होगा, V का, और स्पैन्ड किससे होगा, वो S से, या मैं ये कह सकती हूँ कि W इज जनरेटेड बाय S। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई है। तो इसको हम ऐसे जनरेट करेंगे, मतलब इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो S है वेक्टर सबस्पेस ऑफ V, कॉल्ड वेक्टर सबस्पेस ऑफ V स्पैन्ड बाय S। इसका मतलब है कि ये स्पैन्ड बाय S है, और है क्या, W, और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम, जनरेटेड बाय S। थस दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S, यानी कि स्मॉलेस्ट सबस्पेस है V का जिसने S को कंटेन करा है, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे वो वाले वेक्टर स्पेस हैं जो सबसेट किसके हैं, V के हैं, और स्पैन्ड बाय S से हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ये उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S का सेट हैं। ठीक है, जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं S की। आई होप आपको ये
डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा रफली सा बता देती हूँ। हमने वी कोई वेक्टर स्पेस लिया ओवर फील्ड एफ के ऊपर, एस हमने उसका सबसेट ले लिया, एस हमने जो सबसेट लिया है वो सारे के सारे सब स्पेस डब्ल्यू में कंटेन हो गए हैं। तो हम डब्ल्यू को भी क्या बोलेंगे, डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी स्पैन्ड बाय एस, क्योंकि एस इसके अंदर कंटेन है तो हम इसको क्या कहेंगे कि दिस इज द सबस्पेस स्पैन्ड बाय वेक्टर सबसेट एस। क्लियर। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, ताकि आपको जो है इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, v1 v2 एंड v3 आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं आर में। प्रूव दैट सबस्पेस स्पैन्ड बाय, यानी कि ये जो सारे के सारे आपको वेक्टर दे रखे हैं ये इन 2 वेक्टर से स्पैन होती हैं, और ये दोनों किसके सबसेट हैं, v के। क्लियर। तो अब हमने क्या दिखाना है कि ये दोनों जो ये वेक्टर हमने लिए हैं हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हमें बताना है सब स्पेस स्पैन्ड बाय दीज 2 वेक्टर्स आर द सेम। अब यहाँ पर देखो इनके एलिमेंट पे वर्क करते हैं, क्योंकि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो वो ये चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर देखो v1 है v2 है, यहाँ जो t है इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको क्या दिख रहा है, v3। मुझे v3 को या तो इसके अंदर दिखाना है, ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि मैं v3 को v1 और v2 की टर्म में दिखा सकती हूँ। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो v3 है वो v1 और v2 को कंटेन करेगा, और अगर v1 v2 को कंटेन करेगा तो मैं कह सकती हूँ कि ये s में भी जा सकता है। तो उस केस में हम दिखा देंगे कि जो सबस्पेस होगा इन दोनों से स्पैन्ड होगा वो सेम होगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया v1 और v2 2 वेक्टर ले लिए, ये मैंने अपने पास से लिए हैं। इसमें हमने क्या लिया, एक वेक्टर मैंने वो लिया जो ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस हैं, और LT मैंने किसके लिए लिखा, ये किसका सेट है, ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T। अब हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट v1 इज इक्वल टू v2, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ls इज इक्वल टू l2 है तो उस lt है उसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा, मुझे दिखाना होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s। इसको मैंने दिखाना होगा कि ये कंटेन करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ t में, यानी कि मुझे एक बार तो ls को lt में दिखाना है, एक बार lt को ls में दिखाना है। तो अगर दोनों एक दूसरे में कंटेन है इसका मतलब वो इक्वल हो जाएंगे, और हमारा जो प्रूफ हमें करना है कि सबस्पेस स्पैन्ड बाय दीज 2 वेक्टर्स आर द सेम वो प्रूव हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वी हैव टू शो दैट v1 इज इक्वल टू v2, चाहे आप लिख सकते हो ls इज इक्वल टू lt। तो सबसे पहले देखो s के जो एलिमेंट है v1 एंड v2 वो आपके t में ऑलरेडी है, v1 भी है v2 भी है, तो s कंटेन है t के अंदर। मैं इसको इक्वल भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये इसमें है, सो ls इज़ अ सबसेट ऑफ lt, क्योंकि अगर मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो वो सारे के सारे इसमें भी आएंगे, क्योंकि इसके जो आपके पास ये वेक्टर हैं v1 v2 वो तो यहाँ पर भी हैं। क्लियर। तो ls आपका lt में है, ls हमने लिया है v1 और lt हमने लिया है v2, यानी v1 इज़ अ सबसेट ऑफ v2, यानी कि v1 v2 के अंदर कंटेन हो गया। अब ये तो हो गया। अब सेकंड हमने क्या दिखाना है, हमने दिखाना है v3 को v1 और v2 के फॉर्म में, तभी हम दिखा सकते हैं कि lt इज़ अ सबसेट ऑफ ls, यानी कि lt के सारे सब जो भी होंगे वो ls में होंगे। लेकिन उसके लिए मुझे v3 के ऊपर भी तो काम करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो मैं v3 को मान लेती हूँ, अगेन लेट v3 इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2। अब हमें पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, स्केलर। तो अल्फ़ा बीटा मैंने ले लिए r से, स्केलर ले लिए, क्योंकि स्केलर हम फील्ड से लेते हैं तो हमने यहाँ पर ले लिए r से। अब यहाँ पर v3 एलिमेंट है क्या, 3 -4 और 7, तो वो लिख दिया इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 की वैल्यू 1 2 1 प्लस बीटा v2 की वैल्यू 3 1 5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास ये 3 इक्वेशंस थी। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो मैंने अल्फ़ा की वैल्यू ले ली है 3 प्लस 3 बीटा इधर जाएगा तो माइनस के 3 बीटा। आप चाहो तो इसको यहाँ पर रख कर बीटा या इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट इवन करके जो भी आप कर सकते हो करोगे। मैंने यहाँ पर जो प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं
उस मेथड से यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू ली है 3 प्लस का 3 बीटा माइनस 3 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा की वैल्यू को फिर यहाँ थर्ड वाली में डाल दी है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -4 में अल्फ़ा के प्लेस पे 3 माइनस 3 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू -4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 बीटा का बीटा और ये बीटा यहाँ पर एज इट इज़ -4। अब यहाँ पर ये भी बीटा ये बीटा प्लस -5 बीटा 6 और इसको देखो सॉल्व करके हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। सो नेक्स्ट हम इस बीटा की वैल्यू को फिर से यहाँ पर डाल देंगे। तब बीटा की वैल्यू जब हमने यहाँ पर डाली है तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है -3। अब हम देखते हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर हमारी ठीक है या नहीं, तो हम यहाँ पर फोर्थ में चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल के अगर 7 के इक्वल आ जाता है तो दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम आ जाती है। ठीक है, ये आपका एक एडिशनल पॉइंट है। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहो तब भी, नहीं करना चाहते तब भी आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो वी हैव, अब हमारे पास क्या है V3। अब हमने ये ऐसे V3 क्यों लिया, देखो हमारे पास जो ये है, देखो मैंने V3 यहाँ पर लिया था स्केलर के, इसमें अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। अल्फ़ा हमारी कितनी वैल्यू आई है -3 और बीटा हमारे पास आ गया है 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने -3 डाल दी, बीटा की वैल्यू डाल दी है 2। तो हमारे पास जो V3 है अब किन टर्म्स में आ गया है, V1 और V2 के। ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पर V1 था, S में V2 था, T में V1 V2 और V3 था। अब हमारे पास जो V3 है, मैंने ये बोला था कि मुझे V3 को V1 V2 के फॉर्म में दिखाना है कि उसमें V1 V2 आए। तो हमारा V1 और V2 की ही फॉर्म में आ गया है V3। ठीक है, तो यानी कि जो V3 T के पास एक एक्स्ट्रा था V1 V2 और V3 और S के पास सिर्फ था आपका V1 V2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि V3 भी इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, V1 V2 उसके अंदर आ रहा है तो ये इसके अंदर भी हो जाएगा। तो उसके लिए हमने अब क्या करना है, एक एलिमेंट हमने LT से लेना है, कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, हमने LT के अंदर से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने V ले लिया बिलोंग टू कैपिटल V2 विच इज़ इक्वल टू LT भी आर्बिट्रेरी, यानी कि V2 क्या है, जो वेक्टर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने V ले लिया। V अब हमारा कैसा दिखेगा, 3 वेक्टर दिए हुए हैं V1 V2 V3, तो मैंने ऐसे ही 3 स्केलर ले लिए। अब ये मैंने देखो जब यहाँ से ये लिया था ना V3, ये वाला यहाँ पर मैंने लिया था ना, यहाँ से ये V3 इक्वल टू अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2, ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने यहाँ से लिया था T से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर V ले लिया V2 LT से, B आर्बिट्रेरी। तो इसको भी हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। अब V3 हम ये वाला ले लेते हैं -3 V1 प्लस 2 V2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये V1 आ गया, ये V2 आ गया। अब ये LT से लिया है हमने, ध्यान से देखना मेरे पास यहाँ पर मुझे क्या दिखाना था, एक बार मैंने LS को LT का सबसेट दिखाना था, वो हम पहले ही दिखा चुके हैं क्योंकि इसके V1 V2 है, इसके अंदर है S इज़ अ सबसेट ऑफ T, सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S इज़ ऑलरेडी किसके अंदर कंटेन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T में। तो ये इसका सबसेट ऑलरेडी था। अब मुझे इसको इसमें दिखाना था, लेकिन LT को LS में दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे V3 को V1 V2 की फॉर्म में लेके आना था। तो सबसे पहले मैंने V3 को ऐसा मान लिया था कि मैं इसको अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सॉल्व किया और मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि मैं V3 को V1 V2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट LT में से लिया है, क्यों, क्योंकि LS को तो LT में दिखा दिया, अब मुझको LT को LS के अंदर दिखाना है, तो इसलिए मैंने LT में से उस एलिमेंट को उठाया है और 3 ही लिखा है क्योंकि LT के अंदर हमारे पास कितने वेक्टर हैं, 3 हैं, V1 V2 V3, इसलिए हमने इसको 3 की फॉर्म में लिखा। लेकिन यहाँ पर जो हमने काम करना है, जो अभी हमने प्रूव किया, V3 की वैल्यू V1 V2 की फॉर्म में लिखनी है और इनमें से फिर हमने V1 को कॉमन निकाल दिया और यहाँ से V2 को कॉमन निकाल दिया। तो यानी कि V1 V2 की फॉर्म का है और इस फॉर्म का है, मतलब ये LS में बिलोंग कर जाएगा, फॉर ईच V बिलोंग्स टू V2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो आपका ये V2 है, ये सबसेट किस में है, V1 का है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि LT इज़ अ सबसेट ऑफ LS। तो इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर हमने इसको क्योंकि V1 V2 नाम दिया था, तो चाहे आप LS LT बोल लो या फिर उसको V1 V2 बोलो, तो यहाँ से पहले
फर्स्ट इक्वेशन से V1 V2 में दिखा दिया था, अब यहाँ से V2 V1 में दिखा दिया, इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि सब स्पेस स्पैन्ड बाई S एंड T आर द सेम, और वो हमने दिखा दिए हैं, यानी कि LS विच इज़ इक्वल टू LT, ये हमने दिखा दिया है। पहले हमने LS को LT में दिखाया, फिर LT को हमने LS में दिखाया। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो इसके अंदर क्या है, लेट एस आपको एक सेट दे रखा है आर का, ठीक है। फाइंड लीनियर, वही आपको LS दे दिया, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, ठीक है। यानी कि इसके कितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन में है, यानी कि वो हमने LS निकालना है। 2 3 2 0 एंड 2 5 1 बिलोंग्स टू LS, और हमने इन दोनों को चेक करना है क्या ये LS में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एस में बिलोंग करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले अगर आप सेट पे ध्यान दो तो देखो ये यहाँ पर एक्स आपका 1 है, यहाँ पर वाई 1 है, लेकिन दोनों के अंदर आपका जेड क्या है, 0 है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे HPSC या किसी भी मैथ्स के रिगार्डिंग अगर ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको डिफ़ाइन किया गया है सेट, उसमें आपका जेड जो है वो 0 है और ये XY प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पर हम दोनों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर XY की वैल्यू है, जेड 0 है, तो ये बिलोंग करेगा LS में, बट ये बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है वो 1 है, और हमें जो एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पर आपके जेड की वैल्यू कितनी है, 0। ये XY प्लेन में काम करता है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फाइनाइट सेट ऑफ S के फॉर्म में लिखती हूँ तो मुझे स्केलर चाहिए। स्केलर अब इसके अंदर से देखो 1 और 2, हमारे पास 1 और 2 जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था ना, तो LT के लिए हमने 3 लिए थे क्योंकि इसके अंदर 3 वेक्टर थे, और यहाँ पर हमारे पास जो सेट है उसमें 2 है, तो हम इसके लिए 2 स्केलर ले लेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। और अल्फ़ा A1 आप इसको A1 कह सकते हो, बीटा B1 इसको आप B1 कह सकते हो। तो 0 1 0 इनकी वैल्यूज़ लिखी, सॉल्व किया। अल्फ़ा को 1 से करेंगे अल्फ़ा, बाकी सारा 0, बीटा को 1 से करेंगे तो सेकंड नंबर पे बीटा, ठीक है। थर्ड नंबर पे अल्फ़ा 0 बीटा 0, यानी 0 + 0, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा 0। तो इस तरीके का दिखेगा आपको। तो इस तरीके का दिखने वाला यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ फर्स्ट वाले में, देखो अल्फ़ा की जगह पे 3 आ जाएगा, बीटा के प्लेस पे 2, 0 का 0। नेक्स्ट में अल्फ़ा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे 5, बट 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर 0 है, 0 की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा तो नहीं है कि हम गामा की वैल्यू को 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जेड यहाँ 0 रहेगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन में 1 दिया है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये LS में बिलोंग करेगा। 3 2 0, बट ये LS में बिलोंग नहीं करेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इन वीडियो को प्लीज़ आप शेयर भी कर सकते हो जिनको इनकी ज़रूरत है इन वीडियोस की। आई होप कि ये वीडियोस उन्हीं लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। So thanks for watching.